हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। जैसा कि हमने क्लास 10th का टारगेट बैच में साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ था और आज हम पहले चैप्टर को लेकर के आए हुए हैं आपके सामने, जिसका नाम आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। इसमें क्या क्या टॉपिक होने वाला है उसको हम सारे नोट्स के अकॉर्डिंग प्लस आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या टॉपिक होने वाला है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम किसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आपका जो केमिकल रिएक्शन है और ये क्या है, इक्वेशंस है। नेक्स्ट आपका क्या है, वही चीज है, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट आपका क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपके एग्जाम में आते हैं इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। इसमें उसके साथ ही साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं कि टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं उसको भी आपको बैलेंस करना पड़ता है। कभी कभी आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है कि आप इक्वेशन को बताइए कि यह किस टाइप का इक्वेशन है। नेक्स्ट आपका क्या है, कोरोजन है एंड क्या है, रेसिडिटी। तो इन सब सारे टॉपिक को हम इस लेक्चर में क्लास में पूरा देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, तो इंट्रोडक्शन में क्या है हमारा, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमेशा ही क्या होता है, बदलाव हो सकता है। ऑफ दीज चेंजेस आर टेम्परेरी, मतलब उसमें से कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि वह टेम्परेरी होते हैं, मतलब अभी फिलहाल के लिए वह चेंज हुआ है, आगे आने समय में वह फिर से रिवर्स पोजिशन में, रिवर्स अपने स्टेज में आ सकता है। विथ नो न्यू सब्सटेंस बीइंग फॉर्म, और उसमें क्या होता है, आपका कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है क्योंकि वो वापस फिर से अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे मतलब वही है कि जो भौतिक फिजिकल चेंज होता है वह क्या होता है कि वो टेम्परेली अपने पोजीशन को या स्टेज को चेंज कर देता है, फिर उसके बाद आने वाले समय में वापस से अपने पोजीशन को चेंज करके अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसमें आपका कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है हमारा, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू आर मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलती हैं, रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या करता है, कोई नया सब्सटेंस बनाता है, और ये जो नया सब्सटेंस बन जाता है वो परमानेंटली होता है। इसका मतलब कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है ये हमारा इरिवर्सिबल होता है। इसका मतलब कि हमारा अपने पूर्व अवस्था में वापस नहीं जा सकता है, परमानेंट होता है। आगे और क्या दिया है, दीज आर द फॉलोइंग चेंजेस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यहाँ पे क्या है हमारा, उसके बाद जैसे क्या क्या चीजें हैं जिससे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो चेंज इन स्टेट, मतलब कि क्या होता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। दूसरा हमारा क्या है, उसके चेंज इन कलर, मतलब जो पहले सब्सटेंस रहा होगा उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद उसमें क्या हो जाता है, उसके कलर को भी चेंजिंग हो सकता है, ऐसा चीज। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, गैसेज भी बदल सकती हैं। चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर जो होता है वहां पे भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे दो चीजें मिलेंगी, रिएक्ट होगा तो उसका जो टेम्परेचर होगा वह भी हमारा बदल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो केमिकल या दो सब्सटेंस से रिएक्शन करते हैं तो हम उसको राइट करते हैं, तो जो राइट करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फिर वही केमिकल इक्वेशन को आगे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं।
इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फार्मूलाज। सिंबल जैसे कि आपका हाइड्रोजन का क्या होता है, एच होता है, नाइट्रोजन का एच होता है, ऐसे अलग अलग एलिमेंट के सिंबल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सबस्टेंस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ों ने रिएक्शन लिया हुआ है उसके सिंबल को राइट करते हैं, प्लस उसको मिलने से रिएक्शन होने के बाद क्या सबस्टेंस बनता है उसका भी हमको फार्मूला याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। वेयर इन द reactant entries are given on the left hand side and the product entries on the right hand side। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, ए था और क्या था, बी था। ठीक, ये हमारा क्या लेफ्ट साइड में है। ये दोनों ने क्या किया, रिएक्ट किया। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो इधर आगे क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो हो सकता है इसमें ये दोनों मिल जाए। तो ये दोनों मिल गया तो ये यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट था, इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स होते हैं आपस में जब मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है तो हो सकता है आपस में मिल जाए। मिलने के बाद वह एक चीज को बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब ये हमारा जो राइट हैंड साइड में है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब इधर रिएक्टेंट्स है लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड के जो रिएक्टेंट होते हैं वह रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं जो यहाँ पे आपका मिल गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में क्या किए हैं, रिएक्ट किए। तो रिएक्ट करने के बाद ये बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। यहाँ पे इसने रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद ये दोनों क्या हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए हैं। तो ये जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये इसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में है, जबकि ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। वही चीज यहाँ पे बताया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हमारा रिएक्शन का पहला टाइप्स है। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने स्टार्टिंग में देखा था तो वहीं पे हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में यदि आते हैं तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का जो पहला रिएक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट होते हैं वह कंबाइन होते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा होंगे तो वह कंबाइन होकर के एक रिएक्टेंट एक हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, देते हैं। तो पहले इसको देखते हैं। इसका हम सिंबॉलिक रूप में भी राइट करा देते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, जैसे हमने पीछे भी बताया कि मान लेते हैं हमारा एक रिएक्टेंट ए है और दूसरा हमारा क्या है, बी है। अब ये दोनों हमारा यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है तो अभी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंबाइन होगा तो ये दोनों बना लेंगे आपस में, ए बी साथ मिल जाएंगे। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा उसको सिंबल रूप में हमने राइट किया है और आगे हम इसको देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। अभी देखिए हमने क्या किया कि हमारा जो है ये सब क्या है, इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इधर ही हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट्स होता है। और इसके इस साइड मतलब जो राइट हैंड साइड होता है, राइट हैंड साइड में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कह रहा है कि हमारा जो दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट्स होते हैं वह क्या करता है, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा है। सिंगल क्योंकि यहाँ पे ये अलग था, ये अलग था, ये दोनों कंबाइन होकर के रिएक्शन किया, तो रिएक्शन होने के बाद ये दोनों सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट को बनाया है। एग्जाम्पल की बात करें तो वही हमारा क्या हो जाता है, नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल जैसे आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और इसने रिएक्ट किया किससे, H2O मतलब वाटर से। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ही क्या है, रिएक्टेंट्स है। अब ये रिएक्टेंट्स ने क्या किया, रिएक्शन किया, तो यह सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो मतलब क्या प्रोडक्ट हमारे पास मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मतलब यहाँ पे ये दोनों अलग अलग थे
और ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए तो यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो रिएक्टेंट अलग अलग थे वह क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो गए हैं। इसी वजह से हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। यही कारण है कि इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वह रिएक्ट किया किससे, विथ वाटर। वाटर का फार्मूला आपका H2O होता है। और इसके बाद वह हमारा बनाता क्या है, प्रोड्यूस करता है लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है। और इसके साथ साथ वह क्या करता है, रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब ये रिएक्ट हुआ, एलिमेंट आपस में मिलने के बाद ये सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, और इसके साथ ही साथ यह हमें हीट भी प्रोड्यूस कराता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड टर्म। अब इसी में हमारा रिएक्शन होता है तो उसमें हमारे कुछ टर्म आते हैं। क्या क्या टर्म होता है, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक और एक होता है हमारा एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इसको देखते हैं। कभी कभी आपका डेफिनेशन भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, या फिर इसको डिफाइन करिए, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें क्या दिया हुआ है, एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीज्ड हीट। एक्सो जैसा कि नाम से, एक्सो का मतलब होता है यहाँ से बाहर जाना, जैसे एग्जिट होता है, एग्जिट का मतलब रूम से बाहर जाते हैं। ऐसे ही जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वह यह कह रहा है कि यहाँ से जो रिलीज होता है हीट, मतलब रिएक्शन से वह क्या हो जाता है, हीट बाहर की तरफ जाता है। एंड causes the temperature of the immediate surrounding to rise the, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे रिएक्शन हुआ, अब रिएक्शन होने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हुआ, ये क्या किया कि तुरंत बाहर की तरफ भेज दिया। तो जब यहाँ से हीट हमारा बाहर की तरफ जाएगा तो जो बाहर का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वह क्या होगा, गर्म होगा। ऐसा यहाँ पे बोला गया है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है द राइस या पोटैटोज एंड द ब्रेड वी ईट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि हमें एनर्जी की जरूरत है, वहाँ पे राइस, पोटैटो या फिर ब्रेड, इस सब चीज़ों को हम खाते हैं तो वह तुरंत क्या करता है, रिएक्ट करके हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर पहुंचते ही वह क्या चीज बनाता है, छोटे छोटे पहले पार्टिकल में ब्रोक डाउन हो जाता है, उसके बाद ये हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। दीज ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। अब मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज बनने के बाद वो क्या करता है, कंबाइंड विथ ऑक्सीजन द सेल ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर क्या चीजें हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसके साथ वो क्या कर जाता है, मिल जाता है, और मिलने के बाद वो हमारे बॉडी को एनर्जी क्या करता है, प्रोड्यूस करने लगता है। इससे हम क्या करते हैं, अपने थकान को जल्दी से कवर कर लेते हैं। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कभी रेसर होता है, दौड़ने वाला एथलीट होता है, वो क्या करता है, रेस करता है, रेस करने के बाद वह थक जाता है, तो देखे होंगे कि आप उसकी जो सांसें होती हैं काफ़ी तेज तेज चलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेता है, और इस तरीके से उसको क्या करता है अंदर, और प्लस उसके बाद उनको ग्लूकोज भी दिया जाता है। ग्लूकोज वही काम करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन लेने के लिए वह क्या करता है, जल्दी जल्दी सांस लेता है, और वो सांस फिर लेने के बाद वो क्या करता है, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलता है, और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को रिलैक्स कर लेता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। आपको ग्लूकोज का फार्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें दिया हुआ है, नहीं फार्मूला याद, आपको फार्मूला बनाना है तो उसके लिए आपको याद भी जरूरत होना चाहिए। इसके साथ ये जो ग्लूकोज है वह किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन, जैसा कि यहाँ पे ये बताया गया था। अब ये जो ग्लूकोज है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वह क्या क्या चीज़ें बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, एंड एनर्जी। और एनर्जी हमारे बॉडी में क्या करता है, यूज में लेता है,
बाकी चीजें भी हमारा एक तरीके से एक्सो का मतलब कि ये चीजें हमारे बॉडी से आउट होते हैं। तो इस तरीके से हमारा था एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट चलते हैं, उसी का दूसरा पार्ट हमारा क्या, एंडोथर्मिक। एंडो जैसा कि नाम से है, इन मतलब कि अंदर की तरफ। कैसे देखते हैं, एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट एंड कूल्स द सराउंडिंग। जैसे ही क्या करता है, सराउंडिंग में मान लेते हैं हीट है, और हीट को क्या करता है, अपने अंदर की तरफ क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब करेगा बाहर से, तो क्या बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो हो जाएगा हमारा कूल्स, और ये हमारा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ये क्या करता है, रिएक्शन को हीट गर्म करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस यहाँ पे बोला गया है कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, कंपोस्ट जो हमारे घरेलू खाद हम बना सकते हैं, वहाँ पे जो होता है वहाँ पे यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप्स है, कौन सा है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वहां पे हमारा कंपोजिशन था और यहाँ कॉम्बिनेशन था, और यहाँ पे डीकम्पोजिशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट जो रिएक्टेंट होता है वह आपस में मिला हुआ रहता है, लेकिन इस रिएक्शन में वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन का मतलब कि अलग अलग पार्ट में बट जाना। जैसे यहाँ ए बी एक साथ है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि हमारा क्या है, रिएक्टेंट्स है, और यहाँ पे मिला हुआ है। लेकिन अभी क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स पास एक साथ मिले हुए रहते हैं वह ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होकर के दोनों क्या बना लेते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में वो चेंज जाते हैं। बाकी ये प्रोडक्ट ही होता है। इसका देखते हैं यहाँ पे, वेल सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन, मतलब यहाँ पे ए बी एक साथ मिला हुआ है, इसका मतलब सिंगल है। ब्रेक डाउन मतलब ये टूट रहा है, टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। सिंपलर का मतलब क्या होता है, अलग अलग। जैसे ए बी था तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया इस रिएक्शन का, और यहाँ पे हमने लिया हुआ इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे FeSO4 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसको क्या बोला जा रहा है कि रिएक्शन के लिए इसको हीट किया गया। अब जब हीट किया गया तो जो फेरस सल्फेट है यहाँ पे सिंगल एक साथ कंबाइन था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। किसमें किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। मतलब यहाँ पे सिंगल था, लेकिन यहाँ पे बट गया तीन पार्ट में। अब जैसे यहाँ पे ए बी है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, मान लेते हैं ए बी सी है, अभी ब्रेक डाउन होगा तो ए में, बी में, सी में। मतलब कि यहाँ पे जो भी चीजें होंगी, जितने भी सारे, वो सब सारे क्या होंगे, हमारे अलग अलग ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एक एग्जांपल और भी है हमारा, लेड नाइट्रेट, जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। तो जैसे यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ पे लेड था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीन चीजें थी, और ये तीन यहाँ पे पार्ट भी बन रहे हैं, और ये फार्मूले के अकॉर्डिंग बन रहे हैं कि ये हमारा हीट करने पे क्या बनना चाहिए। ये हमें इक्वेशन भी याद रहना चाहिए कि लेड नाइट्रेट में ब्रेक डाउन होगा तो किस किस चीज में ब्रेक डाउन होता है। उसी कड़ी में आगे है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न, जहाँ पे हमने सिल्वर क्लोराइड के बारे में लिया हुआ है। टर्न ग्रे इन सनलाइट, मतलब बोला जा रहा है कि टर्न मतलब कि चेंज हो जाता है ग्रे। ग्रे इन सनलाइट मतलब कि यदि उसको सनलाइट अवेलेबल मिलेगा तो वहां पे वह किस कलर में चेंज हो जाता है, ग्रे कलर में। दिस इज ड्यू टू द decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि के प्रेजेंस की वजह से यह क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। किसका होता है डिकम्पोज, सिल्वर क्लोराइड का, इनटू किस में होता है, सिल्वर एंड क्लोरीन में। किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। तो ये चीज हमारा यहाँ पर रिएक्शन में दिया था, सिल्वर क्लोराइड हमारा है,
जो कि सिल्वर में हो गया और क्लोरीन में हो गया। इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड का भी है, ये भी सनलाइट में है, इस तरीके से चेंज होता है। आगे चलते हैं। अब हमारे रिएक्शन में थर्ड नंबर पे क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? एक से मिल हट करके किसी दूसरे के साथ मिल जाना। जैसे कि मान लेता हूं मेरा एक रिएक्शन था और एक बीसी था। अब ये दोनों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थे और ये दोनों हमारे क्या है? रिएक्टेंट है। तो ये रिएक्टेंट है, अभी हमारा क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें से क्या होता है कि जो ए है, हो सकता है कि आगे जब रिएक्ट होता है तो ए बी के साथ मिल जाता है और ये सी हमारा हो जाता है फ्री। तो यहाँ पे वही बोला गया है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि किसी दो ऐसे रिएक्टेंट जहाँ पे दो चीजें आपस में मिली हुई हैं, उसमें से वो क्या हो जाता है? एक डिस्प्लेस हो जाता है और इधर जो सिंगल पहले से था उसके साथ मिल गया। इसका मतलब कि यही हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसको हमने सिंबॉलिक रूप में राइट कराया है, दिखाया है। अब आगे इसके बारे में देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive elements फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है जहां पे दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हैं। और ये क्या करता है? रिएक्शन वहां जो कंबाइन है उनको क्या करता है? वहां से हटाता है, डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मतलब इस दोनों में से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको यहां से हटाएगा और इधर जो पहले सिंगल वाला था उसके साथ उसको ऐड हो जाएगा। बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टेक पार्ट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि चाहे तो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों प्रकार के एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मेटल लेगा या नॉन मेटल, दोनों ले सकते हैं। जैसे कि रिएक्शन ऑफ आयरन नेल्स विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यहाँ पे बोला गया है कि जो कॉपर रिएक्शन है किसका किसका? आयरन नेल्स का है। वह किसके साथ करता है? कॉपर सॉल्यूशन के साथ करता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसमें हमारा सिंगल था और एक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे कॉपर भी है सल्फेट भी है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से जो SO4 था वह यहाँ से डिस्प्लेस्ड हो गया और किसके साथ मिल गया? FeSO4 के साथ। और ये जो यहाँ पे कॉपर बच गया वह हमारा हो गया अलग। इसी प्रकार से आगे भी है, ये हमारा लेड है, कॉपर क्लोराइड है, लेकिन यहाँ पे लेड क्लोराइड बना है। क्यों? क्योंकि ये जो लेस रिएक्टिव क्लोराइड है यह किसके साथ मिल गया? लेड के साथ। तो लेड क्लोराइड हमारा यहाँ फार्मूला हो गया और यहाँ जो बच गया कॉपर, और ये कॉपर हमारा सिंगल बच गया। तो इसी प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है? पहले इसको सिंबॉलिकली पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास रिएक्टेंट एक AB है और एक दूसरा हमारा क्या है? CD है। इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं इसमें का A और इसमें का इसके साथ मिल गया C, तो इधर हमारा हो गया AC। और दूसरा इधर जो बचा B, एक इसके साथ मिल जाएगा D के साथ, तो मान लेते हैं ये हो गया हमारा BD। या फिर इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जैसे AB है और ये हमारा क्या? CD है। यहाँ पे हमने C के साथ कराया था, इसको मान लेते हैं हम D के साथ करा लेते हैं, तो AD हो जाएगा और यहाँ पे BC हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी भी कंडीशन हमारा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पहले के साथ हो, जिसके साथ वो कंबाइन होकर के फार्मूला बना सकता है, सिर्फ उसी के साथ वो क्या करता है? ज्वाइन होता है। तो आइए देखते हैं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दो चीजें डिस्प्लेस हो रही हैं। कैसे देखते हैं? A double displacement reaction
आल्सो नोन एज अ डबल रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब कि दो चीजें रिप्लेस हो रही हैं, एक तो यहाँ से सी यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है और यहाँ से डी बी यहाँ पे डी रिप्लेस हो रहा है, मतलब दो चीजें आपस में क्या हो रही हैं, रिप्लेस हो रही हैं। यही कारण है कि डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, वहां पे सिर्फ एक ही हमारा रिप्लेस हुआ था। रिएक्शन आर्मेटलीज is a type of chemical reaction where two compounds react and the positive ion cation। अब जैसे उसमें हमारा कभी कभी पॉजिटिव आयन जिसको हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। केटायन मतलब पॉजिटिव आयन। एंड द नेगेटिव आयन को हम एन आयन कहते हैं। नेगेटिव को हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव रखते हैं। ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव क्यों करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एलिमेंट्स है, इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी फिर क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेता है। अगर इसका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं रहता है तो या तो यह क्या करता है, किसी अदर एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को लेता है। क्यों लेता है, अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए। अगर वह इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अगर ले रहा है तो वहाँ इसके पास क्या हो जाएगा, जैसे हम किसी से कुछ चीज़ें लेंगे तो रेडी हो जाते हैं, तो ऐसे ही है जब किसी से इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। यदि इसके पास एक्स्ट्रा है, ये मतलब डोनेट करके यह अपने आप को ऑक्टेन कंप्लीट कराना चाह रहा है, तो मतलब यदि ये डोनेट करेगा तो वहाँ पे हम पॉजिटिव लगाते हैं, जिसको हम आगे आने वाले क्लासों में और भी डिस्कस करने वाले हैं। अब द टू रिएक्टेंट्स स्विच प्लेसेस फॉर्मिंग टू न्यू कंपाउंड्स आर प्रोडक्ट। मतलब कि वही चीजें हैं कि दो चीजें डिस्प्लेस होकर के दो नए चीजों को बना रही हैं, कंपाउंड या प्रोडक्ट को। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, सोडियम सल्फेट है जो कि बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया गया। तो यहाँ पे हमारा जो बेरियम है और इस सल्फेट के साथ डिस्प्लेस हो गया, मतलब कंबाइन हो गया, तो बेरियम सल्फेट हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। और दूसरा हमारा इधर जो बन रहा है Na2 और इधर जो Cl2 है, दोनों मिलके हो गया NaCl। अब यहाँ पे हमको देखना भी पड़ता है कि चीज़ें बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस का क्लास हम आने वाले क्लास में लेने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो बैलेंस होते हैं एग्जाम में आते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, हम कितने आसान तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो बैलेंस करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 4 या 5 मार्क के आते हैं। तो उसके लिए हम अलग से एक एडवांस क्लास लाने वाले हैं। अगला टर्म हमारा इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम रिडॉक्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उन दोनों को मिला करके यहाँ पे बोला गया है रिडॉक्स रिएक्शन। इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यह इस प्रकार का एक रिएक्शन होता है दैट इन्वॉल्व अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू स्पेसीज। मतलब कि यहाँ पे दो चीजें होंगी और ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, आपस में ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद अभी जैसे हमने बताया, इलेक्ट्रॉन यदि वह गेन करेंगे, लेंगे, तो नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज उस पर लगाया जाता है। In oxidation reaction is any chemical reaction in which the oxidation number of molecules, atoms या charges gaining or losing a electron। जैसे मान लेता हूँ मेरा कोई एलिमेंट्स A है या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके ऊपर हम 1 माइनस लगाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट कोई ए था, वह किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे 2 माइनस या फिर हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रेडी हो रहा है, रेडी हो रहा है मतलब कि उस पर नेगेटिव आयन लगाएंगे, तो इस तरीके से लगाया जाता है। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह कितने सारे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इस पे हम एक नेगेटिव या पॉजिटिव आयन को लगाते हैं। उसी एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एलिमेंट ए है, वह अभी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो डोनेट करेगा, मान लेते हैं अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे हम 1 प्लस लगाएंगे। यदि यह मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इस पे हम 2 पॉजिटिव या फिर हम ऐसे 2 बार प्लस भी राइट कर सकते हैं, ऐसा हमारा होता है। तो ऑक्सीडेशन में फाइनली होता क्या है,
दिस प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि इस प्रोसेस जो ऑक्सीडेशन है इसमें रिएक्शन में क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये किसी दूसरे से ऑक्सीजन को लेता है, गेन करेगा, ऑक्सीजन गेन करेगा, बट किसी को गेन करेगा तो किसी को लॉस भी करना पड़ेगा। तो यह किसको लॉस करता है, हाइड्रोजन को, मतलब कि इसके पास जो हाइड्रोजन होता है वह किसी दूसरे को देगा, लेकिन उसके बदले में यह क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। ऐसे ही रिडक्शन में क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन, इसी का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। यह क्या करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है लेकिन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में इक्वेशन दे देता है और उसमें यह पूछता है कि आप इसमें बताइए कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, तो उसको आप में यदि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही reveal some तो default आपका options. ऑक्सीडेशन होगा, Feel free to यदि choose one of ऑक्सीजन these की set मात्रा sizes घट रही like है A4. तो वहां पे हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होता है, इट इज द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन हमने वहां पे पढ़ा, यहाँ पे एजेंट, क्या क्या एजेंट होते हैं, कौन इस चीज को कराता है, तो जो चीजों को कराता है उसको हम क्या कहते हैं, इसे नॉर्मली एजेंट कहते हैं। तो कौन कौन एजेंट है, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सब, विच गिव्स ऑक्सीजन, मतलब कि ऐसी चीजें जो क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन को दे रही हैं या फिर हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। तो और इट द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस इटसेल्फ, या खुद को अपने आप को कम कर रहा है, एंड ऑक्सीडाइज्ड अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो मतलब कि जिस एजेंट के द्वारा ये सब सारी चीजें होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है जो चीजों को रिड्यूस करता है। तो क्या होता है, इट इज द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और गैस ऑक्सीजन, या तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को दे देगा या फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा, किसके द्वारा, कोई एजेंट होगा उसके अनुसार। और इट इज द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, जिससे वह अपने आप को ऑक्सीडाइज्ड कर लेगा, एंड रिड्यूसेज अदर, किसी दूसरे क्वांटिटी को रिड्यूस करेगा। तो इस प्रकार के चीजों को, एजेंट को हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जो क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। यहाँ पे आगे टर्म है दिया है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन किस लिए इन्वॉल्व रहता है, वह क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, क्यों रहता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है इस प्रोसेस में। मतलब इसके ये जो ऑक्सीडेशन एजेंट होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। लॉस करने का मतलब ये हुआ कि यह क्या करेगा, डोनेट करेगा। रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब ले रहा है, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव आयन होगा और ये हमारा होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारा क्या है, कोरोजन है। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्लो conversion of metal into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen। तो अगला हमारा है corrosion। इसमें क्या होता है, the process of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acids, gases एक्सेट्रा। मतलब कि ये प्रोसेस जो हो रहा है वह कैसे हो रहा है, किनकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से हो सकता है, वाटर की वजह से हो सकता है, एसिड, गैसेस, इन सब की वजह से हो रहा है। प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर में चीजें अवेलेबल है उसको ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। इसी में एक टर्म हमारा क्या होता है, रस्टिंग होता है। अब रस्टिंग क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि हम अगर किसी आयरन को बाहर रख देते हैं तो वह धीरे धीरे उस पर रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाता है, उसे ही रस्टिंग कहते हैं। ऐसा क्यों होता है,
तो यहाँ पे आयरन क्या करता है, व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। मतलब कि जो हमारा आयरन है बाहर है, तो वह क्या करता है, बाहर का जो उसको ऑक्सीजन है उसके साथ और उसके साथ साथ एटमॉस्फेयर एयर में जो मॉइस्चर अवेलेबल है उसके साथ ही क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट करने के बाद उस पे एक रेड कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। और रस्ट क्या करता है, हमारे आयरन को उसको क्या करता है, कमजोर करने का प्रोसेस करता है, क्योंकि उसका जो पावर होता है वह रस्ट क्या करता है, धीरे धीरे वह रस्टिंग में चेंज करता है, जिससे उसकी कैपेबिलिटी भी कम होने लगती है। इसी वजह से लोग क्या करते हैं कि बाहर अगर ये तो कोई आयरन होता है तो उसको हम पेंट या फिर ऐसी चीजें लगा देते हैं जो कि वो रिएक्ट नहीं कर पाता है और सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा क्या है, रेंसिडिटी। ये क्या है, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड। टेस्ट और ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारा कोई खाना है या फिर कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी लंबे समय तक हम उसको क्या करते हैं, ऐसे ओपन रख देते हैं, तो उसका जो हमारा टेस्ट होता है, ऑर्डर मतलब जो उसका महक होता है वह क्या होता है, चेंज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेसिडिटी। जिस प्रोसेस के द्वारा ये हमारा चीज़ें बदल रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेसिडिटी कहते हैं। इट इज कॉल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। मतलब कि जो हमारे फूड मटेरियल में फैट एंड ऑयल था वह क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और स्वाद में, उसके महक में बदलाव आ जाता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब इसको हम कैसे बचा सकते हैं, बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब कोई जैसे हम बीमार होते हैं एंटीबायोटिक टेबलेट लेते हैं, ऐसे ही इसको भी बचाने के लिए हम उसमें कुछ ऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं टू द फूड, भोजन में, फूड मटेरियल में। स्टोरिंग फूड, जैसे हम भोजन को स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले हम इसको मिला देंगे इन एयर टाइट कंटेनर। अब जैसे हम जिस कंटेनर में रख रहे हैं वो टाइटली बंद होना चाहिए, ये नहीं कि उसके अंदर एयर पास हो तो भी हमारा दिक्कत हो सकता है। एंड फ्लशिंग आउट एयर विथ नाइट्रोजन, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नाइट्रोजन या फिर उसके अंदर जो एयर मात्रा है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, जिससे उसमें इसके अंदर ऐसी चीज़ें ना अवेलेबल हो जो उसको रेसिडिटी, मतलब कि उसको खराब करने जैसा चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा बचा हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आपके बैलेंस करने वाले इक्वेशंस आते हैं। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बहुत थोड़ा सा ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगले क्लास में हम बहुत सारे इक्वेशंस को लाने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से केमिकल इक्वेशन को हम आसानी से, बहुत सरल तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बैलेंस करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो हम यहाँ पे बैलेंस करने के एक दो नियमों के बारे में भी अगले क्लास में डिस्कस करने वाले, और कई सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि हमारे प्रीवियस क्लास में आया हुआ है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। द केमिकल इक्वेशन दैट शो द केमिकल रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। जैसे कि मान लेता हूं मेरा यहाँ पे 2A है और ये B है, इधर हमारा बन गया AB। अब मैं इधर देख रहा हूँ A हमारा 2 है जबकि यहाँ पे AB सिर्फ है, अब B सिंगल है तो ये सिंगल है। अब दोनों, इधर हमारा रिएक्टेंट्स और इधर हमारा प्रोडक्ट, दोनों क्या है, सेम नंबर क्वांटिटी में नहीं है। इसका मतलब ये हमारा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब जब यहाँ 2 लगा देंगे तो B2 हो गया, तो यहाँ पे B2 लगाना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि 2 यहाँ पे हो गया, 2A यहाँ पे हो गया, 2B यहाँ पे और 2 इसका भी B है। तो इस प्रकार से हमारे इक्वेशंस क्या हो गए, बैलेंस हो गए। जैसा कि आपके पास यहाँ पे दिया है, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे है तो ये भी है,
जिंक है तो जिंक भी है, SO4 है, SO4 मतलब सेम क्वांटिटी है, इसका मतलब है ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन हमारे एग्जाम में ऐसे नहीं रहता है, उसमें इस प्रकार से दिया रहेगा तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको बता दिए हैं कि बैलेंस के पिछले क्लासों में, पिछले एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से, क्या सरल तरीके से हम उसको बैलेंस कर पाएँ। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे और भी बाकी लोगों को भी जानकारी मिले। तो अगली क्लास आपको मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।